भाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणाः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी की, आज हम इस बात को जानेंगे कि अध्यात्म का अर्थ क्या है, वेद विज्ञान का अर्थ क्या है। इसको जो अपनाता है वह अपने जीवन में सुख प्राप्त कर लेता है और बाहर दुनिया में जीने वाला बाहर ही भटकता रहता है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा, परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमः। कहा जा रहा है परः अन्य पदार्थ यानी कि आत्मा से जो भिन्न है वो परः अन्य है, अतः ततः उस अन्य पदार्थ से दुखम दुख होता है। और आत्मा अपना आत्मा आत्मा एव आत्मा ही है, अपना है, अतः ततः उस आत्मा से सुखम सुख होता है। अतएव इसी कारण से महात्मनः जो महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों ने तन निमित्तम उस आत्मा के निमित्त कृतोद्यमः उद्यम किया है, पुरुषार्थ किया है। और वास्तव में जहाँ हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो उस ओर अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो उस पुरुषार्थ की सार्थकता है। और जहाँ पुरुषार्थ करने पर हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है, जिस पुरुषार्थ के करने से सिर्फ हमें दुख ही हासिल होता है, उस पुरुषार्थ को करना छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है, निश्चित रूप से यह बात युक्ति संगत है कि पर तो पर है, पर के संयोग से दुख होता है, आत्मा तो आत्मा है और आत्मा के संयोग से, आत्मा की अनुभूति से, अध्यात्म चिंतन करने से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए महात्मा जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी आत्मा के लिए ही पुरुषार्थ किया है। साधक का लक्ष्य सुख प्राप्ति का होता है, अतः भी उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधन स्वरूप आत्म तत्व में हमेशा उद्यम रहते हैं। आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे भी हो मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। आत्म उद्यम में रत होना यह सुख का सच्चा साधन है। पर पदार्थों के साथ जब तक संबंध बना रहता है तब तक निश्चित रूप से राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं। और राग द्वेष जो होते हैं वह 10वें गुण स्थान तक होते हैं। 10वें गुण स्थान तक होने रूप, रहने रूप, अस्तित्व रूप में वो पाए जाते हैं। सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में होता है। वहाँ तक इस प्रकार की परिणति बनी रहती है संसारी जीव की। उसके बाद 11वां गुण स्थान जो होता है वहाँ पर उन सारी राग द्वेष की परिणतियों को वह दबाता हुआ साधक निर्मल शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। और ऐसी वीतराग दशा 11वें गुण स्थान में उत्पन्न हो जाती है
कि वह साधक अपने जीवन में कसाय रहित शुद्ध दशा का अगर अनुभव करता है तो सिर्फ 11वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ राग द्वेष की परिणति से रहित शुद्ध आत्म तत्व होता है, शुद्धोपयोग होता है, और फिर उस शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान हुआ करता है। 11वें गुण स्थान से तो गिरना तय होता है, क्योंकि 11वें गुण स्थान में 2 प्रकार की परिणतियाँ होती है, एक काल क्षय, दूसरा भव क्षय। काल क्षय का मतलब होता है कि उस गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त तक का होता है। अंतर मुहूर्त तक उस गुण स्थान से रह कर के नियम से फिर वापस रिटर्न ही होना पड़ता है। 11वें गुण स्थान से कभी भी किसी भी हालत में 12वें गुण स्थान में कोई चढ़ता ही नहीं है। 11वें गुण स्थान से 10वें, 9वें, 8वें ऐसे क्रम से नीचे आ जाते हैं काल क्षय की अपेक्षा से। और अगर भाव क्षय हो गया, यानी कि कोई साधक 11वें गुण स्थान में पहुंचा और उसका आयु का वहाँ अंत हो गया, उतनी ही आयु उसकी थी, जैसे ही 11वें गुण स्थान में पहुंचा और मरण हो गया, तो फिर वह जैसे ही मरण हो जाता है 11वें गुण स्थान में, तो गिर करके डायरेक्ट 4थे गुण स्थान में आ जाता है। पर उस 11वें गुण स्थान से कभी भी ऊपर के गुण स्थानों में नहीं जाया जा सकता। ऐसी ऐसी नियति है, ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के आगे किसी का पुरुषार्थ नहीं चल पाता है। 2 गुण स्थान ऐसे हैं जहाँ से नियम से गिरना ही होता है, एक तो 11वां गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान। दूसरे गुण स्थान से कोई कभी भी तीसरे गुण स्थान में पहुँच ही नहीं सकेगा, उसका पुरुषार्थ इतना होता ही नहीं है। दूसरे गुण स्थान से नियम से नीचे आना ही पड़ता है। जैसे कि कोई छत से गिरा और जमीन पर नहीं आ पाया, तो तय है कि अब तो जमीन पर ही आएगा, ऊपर वह जा नहीं सकता बीच से। उसी प्रकार जो सम्यक्त रूपी शिखर से गिर गया, तो नियम से फिर मिथ्यात्व रूपी भूमि में अब उसे आना ही आना है। तो बंधुओं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमारा पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता, लेकिन जहाँ हमारा पुरुषार्थ काम करता है उसे हमें अवश्य करना चाहिए। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें दृष्टि दे रहे हैं कि पर तो पर है, और पर से आप सिर्फ घर परिवार दुकान मकान आदि न लगाएं। पर का मतलब है कर्म, नौकर्म, शरीर आदि, ये भी सारी की सारी चीज़ें पर हैं। कर्म के उदय में हमारे जो भाव होते हैं ये भी पर हैं। स्व तो सिर्फ हमारा आत्म तत्व है, जिसके प्राप्त करने के लिए साधक बहुत प्रयत्न करता है। और वास्तव में आप लोगों ने सुना होगा, भगवान आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गए थे अपनी आत्मा पर अपने आप को टिकाने के लिए। हम अपने मन को इतना स्थिर नहीं कर पाते हैं। उनका तो वज्र सब नाराज सहनन था। तीर्थंकर प्रकृति जिनके बंद हुई थी, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी उनके चल रहा है। 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, लेकिन जब तक साधना कर रहे हैं 12वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में भी है, अभी उदय में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्हें इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है कि सिर्फ अंतर मुहूर्त तक अपने मन को स्थिर करने के लिए 1000 वर्ष लग गए। भगवान महावीर को 12 वर्ष लग गए। तो बंधु, जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। जन्म को सुधारो तो मृत्यु सुधरती है, और वर्तमान को सुधारो तो भविष्य सुधरता है। भविष्य को सुधारने जाओगे तो भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। वर्तमान के बनने से ही भविष्य बनता है। इसलिए
जीना केवल वर्तमान में है। जीवन का दर्शन वर्तमान के दर्पण में ही संभव है। इसलिए वर्तमान को ही हमें सुधारना है, सिर्फ वर्तमान को सुधारना है। अतीत तो एक स्मृति मात्र में रह जाता है, भविष्य कल्पनाओं में रहता है, लेकिन वर्तमान यथार्थ होता है। यथार्थ और परमार्थ को पाना है तो वर्तमान में जीना होगा। जो वर्तमान में जीते हैं वे वर्धमान बन जाते हैं और वो अपने जीवन में वर्तमान की कोख से भविष्य को जन्म देते हैं, सुधारते हैं। तो बंधुओं, वास्तव में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें दृष्टि दे रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ वर्तमान को सुधारना है। पीछे क्या हो चुका है उन्हें भूल जाएं, आगे की कल्पनाएं मत संजोइए, क्योंकि हमारी कल्पनाओं के संजोने मात्र से भी कुछ नहीं होगा। हमें वर्तमान में जीना है। मैंने एक पौराणिक उदाहरण पढ़ा कि भगवान महावीर के समूह शरण में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने भगवान महावीर की वंदना की और भगवान महावीर को लक्ष्य करके कहा, महावीर जल्दी मर जाओ। लोग तो सुन करके दंग रह गए। आखिर बात क्या है? ये कौन है जो भगवान महावीर से कह रहा है कि जल्दी मर जाओ? उस व्यक्ति की दृष्टि भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे श्रेणिक पर पड़ी। तो उसने श्रेणिक से कहा, तुम जीते रहो, चिरायु हो। लोगों का आश्चर्य तो और भी बढ़ गया कि भगवान महावीर से कह रहा है जल्दी मरण को प्राप्त हो जाओ और श्रेणिक से कह रहा है कि जीते रहो, चिरायु हो। आखिर बात क्या है? और फिर उस व्यक्ति ने भगवान महावीर के पास बैठे अभय कुमार श्रावक को देखा। तो श्रावक अभय कुमार से कहा, तुम चाहो तो जियो, चाहो तो मर जाओ। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या कह रहा है। और उस व्यक्ति ने समूह शरण से निकलते निकलते जब उसकी दृष्टि एक काल कौशिक कसाई पर पड़ी तो उससे कहा कि ना तो तू जी और ना मर। अब इतना कहकर वह तो चलता बना, लेकिन एक रहस्य छोड़ गया, एक समस्या खड़ी कर गया कि इस प्रकार से उसने क्या कहा। श्रेणिक ने भगवान महावीर से कहा, भगवान भंते, वह जो कह रहा था वह क्या ठीक था, क्या उचित था? भगवान महावीर ने कहा, गौतम एकदम सत्य कहा है उसने। उस सत्य को तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो गौतम ने कहा, राजा श्रेणिक ने कहा, भगवान मैं समझा नहीं, क्या रहस्य था? आखिर वह क्या कहना चाह रहा था? तब भगवान महावीर ने कहा, श्रेणिक, जो उसने मुझसे कहा कि तुम जल्दी मर जाओ, इसका अर्थ था कि मेरी इसी भाव में मुक्ति है और अगर जब तक मेरा मरण नहीं होगा तब तक जीवन में मोक्ष भी तो घटित नहीं होगा। अगर मोक्ष का आनंद लेना है, शाश्वत सुख का अनुभव करना है, आत्मिक सुख का अनुभव करना है, तो जल्दी मरण को भी प्राप्त होना होगा। क्योंकि जब तक हम यहाँ रहेंगे उस शाश्वत सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसका कहने का अर्थ था कि जल्दी मर जाओ, यानी कि आपके जीवन में जल्दी जल्दी मोक्ष घटित हो।
और जो तुमसे कहा कि तुम चिरायु हो, जीते रहो, इसका मतलब है कि श्रेणिक तुम्हारे नरक आयु का बंध हो गया है, नरक गति का बंध हो गया है। अभी तुम जी रहे हो तो धर्म ध्यान कर रहे हो और सांसारिक सुख को भोग रहे हो, मरने के बाद तो दुख ही दुख है। इसलिए जीते रहो और धर्म ध्यान करते रहो। अभय कुमार से उसने कहा कि तुम चाहे जियो चाहे मरो। इसका मतलब है कि अभय कुमार के जीवन में वर्तमान में धर्म ध्यान चल रहा है, उसका जीवन बहुत अच्छे से धर्म के साथ व्यतीत हो रहा है, और धर्म के साथ व्यतीत हो रहा है तो स्वर्ग उसका निश्चित है। उसके तो दोनों ही जीवन अच्छे हैं, इसीलिए कहा कि तुम्हारे तो दोनों ही जीवन में आनंद है, चाहे जियो चाहे मरो। और जो उसने काल कौशिक कसाई से कहा कि ना तू जी और ना मर, इसका मतलब है कि उसके जीवन में क्रूर कर्म हो रहे हैं, वह पाप कमा रहा है, दुख उठा रहा है, उसका नरक जाना पक्का है, दुख भोगना उसका पक्का है। इसलिए उससे कहा कि वर्तमान में जी रहे हो तो भी दुख उठा रहे हो और नरक में जाओगे तो भी दुख उठाओगे। इसलिए कहा ना तो तू जी और ना मर। तो बंधुओं, वास्तव में हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य को बताता है। भविष्य हमारे हाथ में नहीं लिखा होता है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, लोग आकर कहते हैं महाराज श्री हमारे हाथ में बताओ क्या है। आचार्य श्री कहते हैं हाथ देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को बता रहा है, क्योंकि जीवन का दर्शन वर्तमान के दर्पण से संभव है। अगर वास्तव में तुम्हें यथार्थ और परमार्थ को पाना है तो वर्तमान में जी करके ही उसे पा सकोगे। इसलिए वर्तमान को सुधारो। परः परस ततो दुख, पर तो पर है, पर में लगे रहोगे तो दुख ही प्राप्त करोगे। और आत्मा आत्मैवात्मा ततो सुखम, आत्मा आत्मा ही है, उससे ही सुख प्राप्त हो सकता है। अतएव महात्मानस, इसलिए जो महापुरुष होते हैं तन्निमित्तम, उसके निमित्त कृतोद्यमः, प्रत्येक समय उद्यमशील होते हैं अच्छा करने के लिए। समय अपना हो गया है, आज रविवार है, हम सभी आचार्य श्री की पूजन भी करेंगे, इसलिए इतना ही कह करके 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।